नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी है संघर्षों की। ये कहानी है कभी हार ना मानने वालों की। ये कहानी है कुछ बड़ा कर जाने वालों की। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका जीवन तो शून्य से शुरू हुआ था, किंतु देखते ही देखते वो उन ऊंचाइयों पर पहुंच गया जिसकी साधारण लोग शायद कल्पना भी न कर पाए। जो कभी पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे, लेकिन आज उनके रिलायंस ग्रुप में लाखों कर्मचारी काम करते हैं, जिनके पुत्र अब दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शुमार होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी हार ना मानी, जिसके जुनून के आगे सब परेशानियों ने अपना माथा टेक दिया, जिसके लिए रिस्क शब्द का अर्थ था अपॉर्चुनिटी, जिसका संपूर्ण जीवन ही एक कथा बन गई और जो आज भी लाखों लोगों को संघर्ष करने और अपने सपने को पूरा करने के लिए साहस देता है। तो आइए इनके जीवन और संघर्षों को विस्तार से देखा जाए। धीरजलाल हीराचंद अंबानी यानी धीरू भाई अंबानी का जन्म गुजरात में 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। शुरू से उनका मन पढ़ाई से ज्यादा व्यापार में लगता था, अतः बचपन में ही धीरू भाई अंबानी ने व्यापार की ओर कदम बढ़ा दिया। सबसे पहला काम जो उन्होंने शुरू किया वो था तीर्थ यात्रियों को पकौड़े बेचने का। जल्द ही वे अपने एक परिचित की मदद से यमन चले गए और वहां एबेसेस एंड कंपनी में क्लर्क की नौकरी करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो कार्गो बुकिंग, शिपिंग, हैंडलिंग जैसे कई क्षेत्रों में काम करती थी। धीरू भाई ने इस कंपनी में बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम किया, जिसका उन्हें पुरस्कार भी मिला और उन्हें कंपनी ने अपने एक पेट्रोल पंप पर मैनेजर बना दिया। लेकिन धीरू भाई ये जानते थे कि ये उनकी मंजिल नहीं और वे यमन से भारत आ गए। अब धीरू भाई ने व्यापार करने का मन बना लिया था। उन्होंने 50,000 रुपए की लागत से पॉलिस्टर यार्न के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया और रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन नामक कंपनी की स्थापना मुंबई में की। लेकिन ये उनकी मंजिल नहीं थी, उन्हें तो अभी बहुत दूर तक जाना था। उन्होंने अब एक बड़ा फैसला किया, खुद की कपड़ा मिल स्थापित करने का। हालांकि ये उतना आसान तो नहीं था, लेकिन धीरू भाई ने अपनी लगन, मेहनत, काम के प्रति समर्पण से इसे जल्द ही साकार कर दिया। अब उनके पास अपने एक कपड़े की मिल थी और उनके कपड़े का ब्रांड था विमल। जी हाँ, वही विमल ब्रांड जो आज हर 10 में से 5 लोग पहनते हैं। 1977 में धीरू भाई ने एक बहुत क्रांतिकारी फैसला लिया, जो था अपनी कंपनी का आईपीओ यानी इनिशियल प्रेफरेंस शेयर लाने का। निवेशकों ने उनके फैसले को उस वक्त सही कर दिया जब उनकी कंपनी में 58,000 निवेशकों ने पैसा लगाया। दोस्तों, ये एक नए बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और ये घटना धीरू भाई के जीवन की सबसे बड़ी गेम चेंजर बनी और इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे पलट के नहीं देखा और देखते ही देखते रिलायंस के विस्तार ने वो स्पीड पकड़ी जिसे पीछे जाके देखने पर सहज विश्वास ही नहीं होता है कि कोई इतनी जल्दी इतना कुछ कैसे कर सकता है। लेकिन ये तो उनके अपने समर्पण, योग्यता, नई व्यापारिक संभावनाओं को मौके में बदलने का हुनर, रिस्क लेने का अदम्य साहस और सबसे महत्वपूर्ण कुछ बड़ा करने का जुनून ने उन्हें उस बुलंदियों पर पहुंचा दिया जिसका केवल स्वप्न ही देखा जा सकता है। धीरू भाई कहते भी थे, और ड्रीम टू बी बिगर और एम्बिशन हायर और कमिटमेंट डीपर एंड और एफर्ट ग्रेटर। This is my dream for Reliance and for India.
जीवन भर धीरू भाई ने अपने सपने को जिया और उसे हकीकत में बदलते चले गए। कपड़े के मील से शुरू होकर आज रिलायंस, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पावर, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल मार्केट, तेल और गैस एक्सप्लोरेशन आदि कई क्षेत्रों में फैल गई है और जो दिन दूनी रात चौगुनी गति से विकास करती ही जा रही है। इन सब कार्यों के लिए उन्हें देश विदेश में कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा, जो भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई इस दुनिया से चले गए, किंतु उनका संघर्षमय जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनकी सफलता आज भी करोड़ों लोगों को यह शिक्षा देती है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जहां चाह होगी वहां राह तो निश्चित ही निकलेगी। दोस्तों, अगर आप धीरू भाई अंबानी के बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, उनके संघर्षों को और करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो आप हाशिम मैकडोनाल्ड द्वारा लिखित अंबानी एंड सन्स को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये किताब उसी लेखक ने लिखा है जिसने द पॉलिस्टर प्रिंस किताब लिखी थी। चूँकि ये किताब भारत में बैन है, तो आप इस अंबानी एंड सन्स को पढ़ सकते हैं, जो कि द पॉलिस्टर प्रिंस की कॉपी पेस्ट ही है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर आप किताब को खरीद सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।